हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ काफ़ी बेहतर कर रहे होंगे आप लोग। तो आज ये हमारे मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चन सीरीज़ के एरे टॉपिक का 30th प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम का नेम है ट्रैपिंग रेन वाटर। हार्ट टैग का प्रॉब्लम है, पर मैं इस तरीके से बताऊंगा कि काफ़ी इजी लगेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है ना, कई बार बिगिनर्स के साथ वो जब हार्ट टैग देखते हैं ना, तो प्रॉब्लम को पहले ही छोड़ के चले जाते हैं। वैसा नहीं करना है। ईजी करके देखोगे प्रॉब्लम को तो ईजी हो जाता है वो। ठीक है, चंक्स में तोड़ो प्रॉब्लम को और फिर उसको सॉल्व करो, तो हार्ट टैग का प्रॉब्लम भी ईजी लगेगा। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। प्रॉब्लम पे चलने से पहले एक बात जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर हो और डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लेलिस्ट को स्टार्टिंग से फॉलो करो, क्योंकि मैं फाउंडेशन से एक एक वेरिएशन कवर करता हुआ आ रहा हूँ। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। ठीक है, और एक बात, ये प्रॉब्लम काफ़ी पॉपुलर है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ज़रूर से ही करके जाना है। आपको जो मैं 3 सॉल्यूशंस बताऊंगा, ब्रूट फोर्स, बेटर और ऑप्टिमल, तीनों को वेल तरीके से एक्सप्लेन कर देना है इंटरव्यूअर को। तो आपका मीन्स जो सिलेक्शन है वो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और एक बात कि इसके कई सारे सॉल्यूशंस हैं। आई थिंक 5 to 6 सॉल्यूशंस अवेलेबल है। तो यहाँ पर जो मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा वो सबसे इजी टू अंडरस्टैंड वाले हैं और तीनों ही बेस्ट सॉल्यूशंस हैं। पर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जीएफजी पे एक आर्टिकल है, वहाँ से जा करके बाकी के सॉल्यूशंस को भी एक बार देख लेना। इससे क्या होगा कि अगर कोई अप्रोच भूल जाते हो तो दूसरे अप्रोच से सॉल्व करके इंटरव्यूअर को तुम सेटिस्फाई कर पाओगे। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्या क्या रखा है? गिवन एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप वेयर द width ऑफ ईच बार इज 1, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। ठीक है, तो ये क्या रखा है कि एन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का तुम्हें बेसिकली एक एरे दे रखा है जिसका नाम इन्होंने हाइट रख रखा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, एक एलिवेशन मैप को रिप्रेजेंट कर रहा है। वहाँ पे क्या है, जो एक एक बार है ना, उसका विड्थ फिक्स है। वो कितना है, 1 यूनिट। ठीक है, और अलग अलग हाइट्स के बार्स दे रखे हैं। ठीक है, मीन्स विड्थ फिक्स रहेगा, हाइट्स चेंज होंगे, इसीलिए हाइट का एरे बना करके दे रखा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। उसके बाद अब मैं जो प्रॉब्लम का मेन अंडरस्टैंडिंग है कि क्वेश्चन में हमसे क्या करने के लिए कहा गया है, ये बार ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या है ये, वगैरह वगैरह, मतलब जो पूरी कहानी है वो अभी मैं समझाता हूँ। ये यहाँ वर्ड्स पढ़ करके तुम्हें ना समझ में आया हो तो देखो। तो यहाँ देखो, ये हाइट एरे हमें दे रखा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये जो हर एक बार तुम्हें दिख रहा है ना, ये यहाँ जो बार है, जो वाइट में मैंने जो लिख रखा है यहाँ 0 1 2 1 1, ये जो लिख रखा है, नंबर्स नंबरिंग कर रखा है, ये हमारे बार्स हैं। और ये जो ब्लू कलर्स में ये वाटर है। ठीक है, बेसिकली ये वाटर आया कहाँ से, ये वाटर आया, बारिश हो गई थी उस इलाके में, तो वहाँ से ये वाटर आ गया। तो इस वाटर के साथ हमें क्या करना है, ये जो हर एक बार है इसको एक बिल्डिंग की तरह ट्रीट करो। हर एक बार को किसकी तरह ट्रीट करना है, बिल्डिंग की तरह। अब क्या हुआ कि बारिश हो गई, बारिश हो गई तो क्या होगा कि दो बिल्डिंग्स के बीच में कहीं कहीं वाटर ट्रैप हो जाएगा। ठीक है, वाटर ट्रैप हो जाएगा। तो अच्छा भैया, यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो बार ग्राफ्स दे रखा है हमें, बेसिकली ये बिल्डिंग्स हैं अलग अलग हाइट्स की। हाँ, अलग अलग हाइट्स की बिल्डिंग्स हैं। जैसे अगर हाइट यहाँ पे 0 दे रखा है तो कोई बिल्डिंग ही नहीं है, इसीलिए 0 हाइट दे रखा है। यहाँ 1 दे रखा है तो 1 हाइट का एक बिल्डिंग है। ठीक है, अगर 0 दे रखा है तो यहाँ पे कुछ नहीं था, एम्प्टी स्पेस था, तो यहाँ पे वाटर ट्रैप हो गया, एम्प्टी स्पेस में वाटर ट्रैप हो गया। वहाँ पे उसके बाद 2 है तो 2 यूनिट्स का, यानी कि 2 हाइट का एक बिल्डिंग दे रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा बार ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है बिल्डिंग और वाटर के, मीन्स क्या कहते हैं, उसके कॉम्बो को। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें क्या करना है, हमें ये करना है, हमें जो वाटर ट्रैप हुआ है ना, ये जो ब्लू कलर्स तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, जो बिल्डिंग्स के बीच में वाटर ट्रैप हुआ है, वो बताना है कि कितना यूनिट हुआ है, कितना यूनिट वाटर ट्रैप हुआ है। भैया ये समझ में नहीं आया, ये कैसे बताएंगे, वाटर किस यूनिट में बताएंगे हम? तो उसके लिए ही उन्होंने तुमसे क्या रखा है कि जो हर बिल्डिंग है ना, हर ये जो बिल्डिंग है, इसका जो विड्थ है ना, ये 1 है। तो उसके पर्सपेक्टिव में तुम कैलकुलेट करना। मीन्स 1 × 1, 1 यूनिट स्क्वायर के एरिया का वो लेकर के, मैट्रिक्स लेकर के तुम बताना कि कितने यूनिट्स हुए हैं। ठीक है, तो मीन्स अगर यहाँ पे वाटर ट्रैप है, यहाँ पे वाटर ट्रैप है, इस वाले पे यहाँ पे वाटर ट्रैप है, तो
ये कितना यूनिट हुआ, ये 1 यूनिट हुआ। 1 यूनिट कैसे हुआ, इसका विड्थ तो 1 है, विड्थ तो 1 है, ठीक है। और हाइट, हाइट इसने किस इस बिल्डिंग तक का ले रखा है, तो ये 1 हुआ, 1 × 1 1 यूनिट स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरीके से देखो, यहाँ इस पूरे में वाटर भरा हुआ है, ठीक है, इस पूरे में वाटर भरा हुआ है, पर ये जो तुम्हें छोटा सा गैप दिख रहा होगा, ये वाइट का जो बाउंड्री दिख रहा होगा तुम्हें, वो मैंने जानबूझ के रख रखा है ताकि तुम डिस्टिंग्विश कर पाओ कि हमें कैसे यूनिट्स को काउंट करना है, ठीक है। बेसिकली एक एक स्क्वायर के बॉक्सेस को काउंट करना है, और सिंपल भाषा में बोले तो, ठीक है। वाटर पूरा ट्रैप है, पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, कितने स्क्वायर बॉक्सेस है बेसिकली। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर बॉक्सेस हैं, तो यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 1 आएगा, 1 स्क्वायर बॉक्स है, यहाँ से 1 स्क्वायर बॉक्स है, तो ये तीनों को ऐड कर दो तो 6। तो देखो हमारा आंसर 6 होगा यहाँ पे, देखो आउटपुट 6 है हमारा, ठीक है। तो बात समझ में आया क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में यह है कि बिल्डिंग्स दे रखी हैं, बारिश हो गया और दो बिल्डिंग्स के बीच में, अलग अलग हाइट्स की बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में वाटर ट्रैप हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है कि कितना टोटल यूनिट ऑफ वाटर ट्रैप हुआ है, और उसको कितना यूनिट है, किस फॉर्म में बताना है, कि बस कैलकुलेट कर लेना है कि कितने कितने स्क्वायर बॉक्सेस वहाँ फॉर्म्ड होंगे, तो उनके टोटल काउंट हमें जा करके बता देना है, सिंपल, ठीक है। वाटर ट्रैप कितना होगा बस वो टोटल बताना है हमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह ये एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। और ये कॉन्स्टेंट्स दे रखा है, चाहे n इक्वल्स टू हाइट का लेंथ है, मतलब इस एरे का लेंथ है, और इसका जो मैक्सिमम लिमिट है वो 10⁴ के रेंज तक जा सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्यूशंस को लिखना है, ताकि जो है हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड ना आए। टाइम लिमिट एक्सीडेड वाली चीज़ें मैं काफ़ी वीडियोज़ में अपने डिस्कस कर चुका हूँ, तो पिछले वीडियोज़ को देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी, एकदम स्टार्टिंग, एकदम मतलब ऐसा समझ लो कि मैं, मतलब मुझे नहीं पता क्या सॉल्यूशन है, मुझे कुछ भी नहीं पता, मैं कैसे अप्रोच करूँगा ये देखना, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहली बात हमसे कहा क्या जा रहा है, क्या मतलब हमें करना क्या है, करना क्या है। 1 मिनट इसको, अब सही है। करना क्या है, कितना वाटर ट्रैप हुआ है ये बताना है, ठीक है। कितना वाटर ट्रैप हुआ है ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगा, इसके लिए सिंपल बात, सबसे पहली बात तुम्हारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि भैया हम ये कैसे पता करेंगे कि कब वाटर, कौन से, मतलब यहाँ पे वाटर ट्रैप नहीं हुआ पर यहाँ ट्रैप हो गया, यहाँ पे ट्रैप हो गया वाटर, यहाँ ट्रैप हो गया, फिर यहाँ नहीं हुआ वाटर ट्रैप। तो सबसे पहले पहला किस्सा क्या आता है, वो लोग कह रहे हैं वाटर ट्रैप हुआ है, तुम हमें कैलकुलेट करके बताओ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि कहाँ वाटर ट्रैप हुआ है, सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ तुम कि कहाँ वाटर ट्रैप हुआ है। मीन्स ठीक है, उन्होंने कह दिया बिल्डिंग्स के बीच में, बिल्डिंग्स के बीच में वाटर ट्रैप हुआ है, यही कहा है उन्होंने। मैं कह रहा हूँ कि किन बिल्डिंग्स के बीच में हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा ना दिमाग में, किन बिल्डिंग्स के बीच में वाटर ट्रैप हुआ है। तो वाटर ट्रैप का पहला, कितना वाटर ट्रैप हुआ है का पहला क्या है, कहाँ वाटर ट्रैप हुआ है, कहाँ वाटर, पहला कहाँ वाटर ट्रैप हुआ है, ठीक है। ये कैसे पता करेंगे, तो ये देखो, वाटर कब ट्रैप होगा ये बताओ, वाटर, एक सिंपल विजुअलाइजेशन से बताओ, वाटर कब ट्रैप होगा। वाटर तब ट्रैप होगा जब वाटर को फ्लो करने की जगह ना मिले, ठीक है, वो बीच में फंस जाए, ठीक। तो बीच में फंसने के लिए क्या होना चाहिए, एक वॉल इधर होना चाहिए, एक वॉल इधर होना चाहिए, और एक वॉल इधर होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा कुछ कंडीशन है तो क्या होगा, वाटर ट्रैप हो जाएगा, दो दो वॉल्स के बीच में वाटर ट्रैप होगा, ठीक है। ये बात कंफर्म है कि दो तरफ वॉल्स होने चाहिए और बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, तो क्या होगा, वाटर ट्रैप हो जाएगा,
ठीक है, दो वॉल्स होने चाहिए, दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, ठीक है, यह ध्यान रहेगा। अब उसके बाद अब मुझे तुम ये बताओ कि वॉल्स किस किस तरीके के हो सकते हैं, किस किस तरीके के। सेम साइज के वॉल्स हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के भी वॉल्स हो सकते हैं। मींस डिफरेंट साइज में एक ये इतना इतने साइज का है, ठीक है, और दूसरा इतने साइज का है, ठीक। या फिर ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है, इधर वाला छोटा हो, ठीक है, और इधर वाला बड़ा हो, ठीक है। मीन्स क्या हमने कंक्लूजन बनाया यहाँ से कि टू वॉल्स होने चाहिए, लेफ्ट में और एंड राइट में, ठीक है। वन टू, वन टू, वन टू, ठीक है। और क्या होना चाहिए, बीच में, बीच में होना चाहिए एम्प्टी स्पेस। अभी तुम्हें बताऊंगा ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सिंपल, इतनी सिंपल बात क्यों बता रहा हूँ मैं। ये तो सबको पता है भैया, दो वॉल्स के बीच में जो एम्प्टी स्पेस रहेगा तब भी तो वाटर ट्रैप होगा ना, मुझे पता है। लेकिन जब अभी हायर मतलब और ज़्यादा जो डीप विजुअलाइजेशन कराऊंगा तब तुम थोड़ा सा वो होने लग जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। इसीलिए मैं बहुत एकदम बच्चों की तरह लेके चलता हूँ तुम लोगों को। इसलिए कई लोग ना मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग में जो देख रहे होते हैं, मतलब कुछ मिनट्स देखने के बाद ना वो छोड़ देते हैं, मुझे पता चलता है। क्योंकि वो क्या होता है ना, उन्हें लगता है कि ये बहुत बचकानी बातें बता रहा है। मैं बचकानी बातें इसलिए बताता हूँ कि वहाँ से तुम्हारा माइंड ना ऐसे ट्रेंड होता हुआ आया है कि बहुत छोटी छोटी बातों को तुम जोड़ते हुए काफ़ी दूर तक पहुँच सकते हो। और अचानक बताऊँगा तो तुम मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। और ऐसा होता है दूसरे ट्यूटोरियल्स में से, जब तुम पढ़ते हो तो यही करते हो, तुम सॉल्यूशन को ना रटना शुरू कर देते हो। रटना नहीं होता है, तुम्हें डायरेक्टली समझना होता है क्वेश्चन को। तुम्हारा माइंड कैलकुलेशन सीख जाए कि कैसे कैसे पहुंचते हैं सॉल्यूशन तक, ये तुम्हारे माइंड में मैपिंग होना शुरू हो जाए, तब हुआ कि तुमने सही से सीखा है, ठीक है। तो दो वॉल्स होने चाहिए, बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। तो पहला बात तो हमने कर लिया कि कहाँ वाटर ट्रैप होता है, ठीक है। अब दूसरी बात, दूसरी बात यह है कि हमें बताना है कि कितना वाटर ट्रैप हुआ है उस जगह पे, ठीक है। ट्रैप हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। और ऐसे ही जितने भी पर्टिकुलर जगह पे वाटर ट्रैप हुआ है उन सबका सबमिशन करके देना है, ठीक है। इस इसमें तुम्हें समझना पड़ेगा, ये वाला जो सेकंड पॉइंट है इसको अच्छे से समझना। कितना वाटर ट्रैप हुआ है उस पर्टिकुलर जगह पे, मींस ये हम कैसे पता करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखो, ये ये एक वॉल है, ये एक वॉल है, ठीक है। यहाँ एक वॉल है, ठीक है। दोनों क्या है, सेम साइज़ के हैं। तो अगर इनमें मैं पूछूं कितना वाटर ट्रैप होगा, कितना वाटर ट्रैप होगा, तो तुम इजीली मुझे बता दोगे। तुम कहोगे भैया ग्राउंड ये रहा, ग्राउंड ये रहा, ये दोनों सेम साइज़ के हैं, ये दोनों सेम साइज़ के हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि जब वाटर ट्रैप होगा तो मैक्सिमम यहाँ तक होगा, इस लेवल तक। इससे अगर ऊपर गया तो ये, अगर ये बिल्डिंग है, ठीक है, और ये भी बिल्डिंग है, ठीक है। और अगर मैं इससे ऊपर गया तो बिल्डिंग से होकर के वाटर ओवरफ्लो होकर के गिर जाएगा। तो मैक्सिमम कहाँ तक ये वाटर ट्रैप हो सकता है, मैक्सिमम कहाँ तक वाटर ट्रैप हो सकता है, इसके हाइट तक, इसके हाइट तक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो कितना वाटर ट्रैप हो रहा है इस वाले पॉइंट के लिए, इस वाले पॉइंट के लिए अगर मैं पूछूं, तो जो इन बिल्डिंग्स की हाइट है वहाँ तक, ठीक है, उतना ही वाटर ट्रैप हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक तो सिर्फ विजुअलाइज करो, अभी तुम्हें कोई टेंशन नहीं ले रहा है कोड कैसे करना है, क्या करना है, सिर्फ विजुअलाइजेशन करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या था बिल्डिंग के होने का, किस तरीके की बिल्डिंग्स हमें मिल सकती हैं। एक ऐसा मतलब वॉल कैसा हो सकता है, एक बड़ा हो, ठीक है, और दूसरा छोटा हो, ठीक है। और एक और था, वो भी इसी का ही वेरिएशन है कि इधर वाला छोटा हो, ठीक है,
वेट, थोड़ा सा वेट करो। इधर वाला छोटा है, ठीक है, और इधर वाला बड़ा है, ठीक है। तो ये वन कह इसको वन कह लो, इसको टू कह लो, इसको वन कह लो, इसको टू कह लो। तो ये एक पॉसिबिलिटी है। इसमें बताओ कि ये भी एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि इन दोनों के बीच में कितना वाटर ट्रैप होगा। तो भैया ये कैसे पता चलेगा? तुम एक चीज़ देखो, मैं जो बना रहा हूँ तब समझना कि यहाँ तक मैंने गलत बनाया या सही बनाया। मैं कह रहा हूँ यहाँ तक ही वाटर ट्रैप होगा, ये जो पॉइंट है। क्यों यहीं तक वाटर ट्रैप होगा? क्योंकि देखो, इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद इस वाले बिल्डिंग का जो सपोर्ट है वो ख़त्म हो जाएगा पर वाटर को। वाटर का क्या कंडीशन था, कहाँ वाटर ट्रैप होगा, इसीलिए मैं बचकानी बातें बता रहा था। दो वॉल्स होने चाहिए लेफ्ट एंड राइट में, और बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, ठीक है। इस पॉइंट के बाद क्या होगा, यहाँ पे एक ही वॉल बचेगा, कंडीशन फेल कर गया। तो अब वाटर ट्रैप होगा क्या? ट्रैप नहीं होगा, वाटर ट्रैप नहीं होगा। वाटर वाटर के लिए क्या कंडीशन है? दो वॉल होने चाहिए, बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए। एक वॉल है, एम्प्टी स्पेस है, पर दूसरा वॉल नहीं है। तो क्या होगा, वाटर ट्रैप इस पॉइंट के बाद नहीं होगा। तो मैक्सिमम इन दोनों के बीच में किस लेवल तक पानी ट्रैप हो सकता है, वाटर कहाँ तक ट्रैप हो सकता है? इस पॉइंट तक, ये जो ए पॉइंट है, इसको ए पॉइंट कह लो, ठीक है। सिमिलरली इसमें कहाँ तक होगा? तो यहाँ तक होगा। इसके बाद क्या होगा, दूसरा वॉल खो जाएगा। दूसरा वॉल खो जाएगा तो कंडीशन, पहली वाली कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि टू वॉल्स और बीच में एम्प्टी स्पेस होता है तभी पानी ट्रैप होता है, ठीक है। ऑब्जर्वेशन से हमने पता किया है। तो अब क्या होगा, वाटर ओवरफ्लो हो जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो वैसा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी कहाँ तक आएगा वाटर का लेवल, ये रहा हमारा बी पॉइंट, यहाँ तक आएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई क्लियर, मतलब यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे हो? हमने अभी तक दो चीज़ें देखी कि वाटर कहाँ ट्रैप होता है, दो वॉल्स के बीच में। दो वॉल्स रहेगा, बीच में एम्प्टी स्पेस रहेगा, तब वाटर ट्रैप होगा। दूसरा हमने क्या देखा, कितना वाटर ट्रैप होगा? वो इतना ट्रैप होगा जहाँ तक कि हमें वॉल का सपोर्ट मिल रहा है। दो वॉल्स हैं, दोनों ही वॉल्स जहाँ तक सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों ही वॉल्स का हाइट जहाँ तक हमें सपोर्ट कर रहा है, कांस्टेंट क्रिएट कर रहा है, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है, तब तक पानी वहाँ तक ट्रैप रहेगा। जहाँ से वॉल ख़त्म हो जाएगा वहाँ से पानी ट्रैप होना बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि जब हमारा सेम था यहाँ पे हाइट, जब यहाँ सेम था हाइट, तो हमने सिंपली कह दिया कि यहीं तक दोनों वॉल्स का सपोर्ट है, तो यहाँ तक पानी ट्रैप होगा। तो कितना वाटर का होगा, इन दोनों का जो हाइट होगा, तो वही उतना वाटर ट्रैप होगा इस पॉइंट के लिए, ठीक है। पर यहाँ पर किसके हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना वाटर ट्रैप होगा? जो छोटा वाला बिल्डिंग है, जो छोटा वाला बिल्डिंग है, ठीक है। छोटे वाले बिल्डिंग से हमारा ये डिसाइड हो रहा है जब कि कहाँ तक वाटर, कितना वाटर ट्रैप होगा, कितने लेवल तक वाटर ट्रैप होगा। मीन्स अगर दो डिफरेंट साइज़ की बिल्डिंग्स है तो हमें किसको देखना है? छोटे वाले बिल्डिंग को। वो क्यों देखना है? क्योंकि उसके बाद उसका वॉल सपोर्ट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद वाटर ट्रैप होना बंद हो जाएगा। तो वाटर ट्रैप किस पे डिपेंड कर रहा है? छोटे वाले बिल्डिंग पे। तो छोटे वाले बिल्डिंग का जितना हाइट होगा, तो वाटर मैक्सिमम उन दोनों वॉल्स के जो कंसिडरेशन में है, जो दो वॉल्स, एक ये वाला वॉल और एक ये वाला वॉल, ये जो दोनों जो वॉल हैं, इनके जो जो कंसिडरेशन में है अभी, इनके बीच मैक्सिमम कितना पानी ट्रैप होगा, वो कौन बताएगा? उन दोनों जो वॉल कंसिडरेशन में है, उनमें से जो छोटा वाला वॉल है, उसका कितना हाइट है, वो बताएगा। समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब दो वॉल कंसिडरेशन में है, जो वॉल उन दोनों में छोटा है, वो हमें बताएगा कि कितना पानी ट्रैप होगा, ठीक है। समझ रहे हो बात को? तो हमने यहाँ तक में तीन कंक्लूजन समझा, ठीक है। पहला कंक्लूजन क्या था? वाटर कहाँ ट्रैप होता है,
ठीक है, कहाँ ट्रैप होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया था, टू वॉल्स प्लस एम्प्टी स्पेस, ठीक है। दूसरा, दूसरा हमने क्या देखा कि कितना वाटर ट्रैप होता है, सेम अगर वॉल्स सेम हाइट हो तो जो हाइट है उसके बराबर मैक्सिमम वाटर वहाँ ट्रैप हो सकता है, ठीक है, हाइट ऑफ द वॉल्स, ठीक है। और डिफरेंट हाइट हो तो छोटा वाला बिल्डिंग, छोटा वाला बिल्डिंग, ठीक है, जो दोनों वॉल्स कंसिडरेशन में है उनमें जो छोटा वाला है उसका हाइट, ठीक है। मतलब दोनों हाइट्स को लेना, दोनों जो दो बिल्डिंग्स कंसिडरेशन में होंगे दोनों हाइट्स को लेना उन दोनों बिल्डिंग्स के, और उसका मिनिमम लेना। वो जो मिनिमम आएगा वो लेंथ तुम्हें क्या बताएगा, वो हाइट तुम्हें क्या बताएगा कि वाटर, मैक्सिमम वाटर कितना इसमें ट्रैप हो सकता है, ठीक है। ओके, तो भैया अब हमें ये बताओ कि यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक, उसके बाद तुम्हें यहाँ पे एक बिल्डिंग है, ठीक है, और उसके बाद एक और बिल्डिंग है, वो है यहाँ पे, ठीक। तो ये रहा बिल्डिंग्स, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। अब तुम एक चीज़ बताओ, वाटर जो आएगा, वाटर जो आएगा, मैंने तुमसे क्या कहा, मैंने तुमसे कहा कि वाटर के लिए कंडीशन क्या है, दो वॉल्स होने चाहिए, बीच में एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, तो वाटर कहाँ ट्रैप होगा, सिंपल बताओ सबसे पहले। मैं अगर इस पॉइंट को अभी कंसिडरेशन में लेता हूँ, ये मेरा ए पॉइंट है, इसको कंसिडरेशन में लेता हूँ, तो यहाँ वाटर ट्रैप होगा या नहीं होगा ये पहले बताओ। बिल्कुल होगा, होगा, क्यों होगा, यहाँ भैया दो वॉल्स हैं, एक ये रहा, एक ये एक वॉल है, और बीच में ये रहा एम्प्टी स्पेस हमें दिख रहा है, ठीक है, तो वाटर ट्रैप होगा, ठीक है, बिल्कुल ट्रैप होगा। क्या होगा उसका हाइट वाटर ट्रैप का, तो भैया आपने बताया था कि जो दो वॉल्स कंसिडरेशन में होंगे उसमें से जो छोटा वाला होगा ना उसकी हाइट तक वाटर ट्रैप होगा, बिल्कुल सही। तो कौन कौन से दो वॉल कंसिडरेशन में है, एक ये कंसिडरेशन में, एक ये कंसिडरेशन में, तो इस दोनों में छोटा कौन है भैया, ये वाला छोटा है, ठीक है। तो वाटर कहाँ तक ट्रैप होगा, वाटर यहाँ तक ट्रैप होगा, ये रहा वाटर का पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या है, वाटर ट्रैप हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक, यहाँ तक सही है। उसके बाद अच्छा, अब भैया एक बात मैं पूछ रहा, अब जो क्वेश्चन डाउट आना चाहिए तुम्हें, अच्छा इसके बाद भैया, इसके बाद वाटर ट्रैप होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कंडीशन मैच करो, जो मैंने कंडीशन बताया कि वाटर कहाँ ट्रैप होता है, दो वॉल्स बीच में एम्प्टी स्पेस। अब जब इस पॉइंट को, ये जो इसको कह लो पी पॉइंट, इसको कह लो पी पॉइंट, पी पॉइंट के जब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या हमारा वाटर ट्रैप होगा, विजुअलाइजेशन से दिख रहा है हाँ होगा। पर मैं कह रहा हूँ तुम विजुअलाइजेशन से मत देखो, तुम विजुअलाइजेशन से मत देखो, तुम कैलकुलेशन से देखो। मैंने क्या बता रखा है कि दो वॉल्स होने चाहिए, दो वॉल्स दिख रहे हैं, हाँ भैया दिख रहे हैं, एक ये वॉल है एक ये वॉल है, दोनों के बीच में एम्प्टी स्पेस है, हाँ भैया ये रहा, ये पूरा का पूरा एम्प्टी स्पेस है। तो क्या होगा, वाटर ट्रैप होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, वाटर ट्रैप होगा। तो अब वाटर की हाइट क्या रहेगी, वाटर की हाइट क्या रहेगी भैया, इन दोनों वॉल का तो हाइट सेम दिख रहा है, तो इसका मतलब इनका जो हाइट है वहाँ तक वाटर ट्रैप होगा, यानी यहाँ तक वाटर ट्रैप होगा, ये पूरा वाटर ट्रैप हो गया, ठीक है, ये पूरा वाटर ट्रैप हो गया। मीन्स भैया इन दोनों वॉल्स की वन और टू, इन दोनों वॉल्स की वजह से वाटर ट्रैप हुआ, फिर थ्री और फोर इन दोनों की वजह से भी वाटर ट्रैप हुआ, ठीक है। तो टोटल ये जो पूरा पॉइंट है,
ये जो पूरा स्पेस है यहाँ से ये वाला जो स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो स्पेस है, ये वाला क्या है, ये पूरा वाटर से भर चुका है, अब वाटर से भर चुका है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, कितने यूनिट्स हुए हैं ये हमें बताना है। तो कितने यूनिट्स हुए हैं वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अभी हम देखेंगे। अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, अभी हमें पता लगेगा। वो हमारा फाइनल कंक्लूजन है ना, वहाँ से ही हर पॉइंट के लिए, मतलब इस पॉइंट के लिए हम देख लेंगे कितने यूनिट्स होंगे, फिर इस पॉइंट के लिए हम देख लेंगे कितने यूनिट्स होंगे, उस तरीके से हम बताएंगे, ठीक है। उस पर हम बाद में जाएंगे। तो यहाँ तक पॉइंट क्लियर है या नहीं है, ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ तक पॉइंट यही निकला कि अब इसके ऊपर फिर से हम चलेंगे आगे। अब इसके ऊपर वाटर ट्रैप होगा या नहीं होगा, तो आप देखो कंडीशन फेल कर गया। एक वॉल दिख रहा है ये वाला, पर इसके सपोर्ट में दूसरा वॉल नहीं है, एम्प्टी स्पेस तो है पर दूसरा वॉल नहीं है, तो वाटर ट्रैप नहीं होगा। तो इस पॉइंट के लिए, इस ए पॉइंट के लिए मैक्सिमम, इस पॉइंट के लिए मैक्सिमम कौन सा हाइट तक पानी ट्रैप हुआ है, मैक्सिमम कौन से हाइट तक पानी ट्रैप हुआ है, मैक्सिमम हाइट यहाँ तक ट्रैप हुआ है, इस तक ट्रैप हुआ है। भैया पर इस तक भी तो हुआ था, फिर हमने इसको क्यों लिया, अरे जब ये भी पानी है ये भी पानी है, जब उससे ऊंचे लेवल का पानी मिल गया तो इसने कवर कर लिया ना नीचे वाले को, ये पूरा का पूरा ही पानी हो गया है। तो ऐसा थोड़ी है तुम्हें अलग लेवल दिखेगा, इसका अलग लेवल, जब पूरा पानी से ही भर गया तो जो ऊपर, जो सबसे ऊपर लेयर कौन सा दिखेगा, ये वाला दिखेगा। तो यहाँ तक पानी फिल हो चुका है, यहाँ तक पानी फिल हो चुका है। तो इस, ये क्या है, मैक्स लेवल वाटर फॉर दिस, ये है मैक्स, ये वाला जो पॉइंट है, सॉरी ये वाला जो पॉइंट है ये क्या है, मैक्स वाटर लेवल ट्रैप्ड फॉर दैट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट क्या है हमारा ए, ठीक है। पॉइंट ए के लिए जो मैक्स वाटर लेवल यहाँ तक ट्रैप हुआ है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि ये मैक्स वाटर लेवल तुमने अभी तो केयरफुली ऑब्जर्वेशन से कि दो वॉल्स हैं नहीं है, तो इस तरीके से तुमने फाइंड करते गए। मैं तुमसे कहता हूँ कि इस दोनों को करा, फिर उसके बाद तुम्हें नए वॉल्स मिल गए तो तुमने फिर किया, फिर इसके मान लो इसके आगे और वॉल्स मिलते तुम्हें, फिर तुम करते, ऐसा कितनी बार करते जाओगे, ऐसा कितनी बार करते जाओगे, ऐसा तो पता नहीं चलेगा ना। इन्फानाइट वॉल्स इधर भी हो सकते हैं, इन्फानाइट वॉल्स इधर भी हो सकते हैं। तो क्या किया जाए भैया, किया ये जाए कि लेफ्ट साइड के सबसे बड़े बिल्डिंग को उठाओ, लेफ्ट साइड का जो सबसे बड़ा बिल्डिंग तुम्हें कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। राइट साइड का सबसे बड़ा बिल्डिंग कौन सा दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। दोनों के हाइट को कंपेयर करो, दोनों के हाइट को कंपेयर करो। और हमारा मैक्स वाटर लेवल कौन देता है, जो छोटा वाला होता है, अभी बताया था ना सेकेंड रूल में हमने ये देखा था ना। तो देखो इसको इस तरीके से समझो। अब हमारे पास देखो इन दोनों वॉल से भी कंसिड्रेशन हुआ था, वाटर वाटर हमने देखा था 1 और 2 से, फिर हमें 3 और 4 ने भी जब आ गए तो उन दोनों ने भी दिखाया कि हम दोनों भी ट्रैप कर सकते हैं वाटर को। मैं कह रहा हूँ और वॉल्स आ जाएंगे तो वो भी कहेंगे कि हम भी ट्रैप कर सकते हैं, तो हमें नहीं पता कितने सारे वॉल्स हो सकते हैं, कितने भी वॉल्स हो सकते हैं दोनों साइड। तो हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि ये पूरा का पूरा स्पेस ही कवर हो जाए, ये पूरा का पूरा स्पेस ही कवर हो जाए, ऐसे किसी दो वॉल्स को चूज़ करना है जिससे कि बीच वाला, ये जो बीच वाला पूरा का पूरा स्पेस तुम्हें दिखाई दे रहा है ये पूरा ही एक ही बार में कवर हो जाए। तो क्या करो, लेफ्ट साइड के सबसे बड़े बिल्डिंग को ले लो, राइट साइड के सबसे बड़े बिल्डिंग को ले लो। तुम खुद सोचो ना, राइट साइड के सबसे बड़े बिल्डिंग को ले लिया मैंने, लेफ्ट साइड के सबसे बड़े बिल्डिंग को ले लिया मैंने। तो अब वो दोनों वॉल अंडर कंसिड्रेशन है, लेफ्ट वाले का, लेफ्ट साइड का सबसे बड़ा वॉल, राइट साइड का सबसे बड़ा वॉल, ये दोनों अंडर कंसिड्रेशन है। तो इसके, जब ये दोनों ही पूरे कंसिड्रेशन में है, तो जो इसके इससे छोटे छोटे वाले बिल्डिंग्स होंगे तो वो ऑलरेडी उसमें कवर्ड हो जाएंगे ना, ऑलरेडी कवर्ड हो जाएंगे। तो क्या करना है, अब मेरे लिए सिंपल हो गया क्वेश्चन। अब मेरे लिए है कि मुझे सिंपली क्या करना है, मैं जिस भी पॉइंट पे खड़ा हूँ, जिस भी पॉइंट पे खड़ा हूँ वहाँ पे वाटर होगा या नहीं होगा, ये भी अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सिर्फ पता कर लेना है कि उसके लेफ्ट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है और राइट में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है, वो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, ठीक है।
तो हमें 2 वॉल्स मिल गए, 2 वॉल्स मिल गए, और हम खुद छोटे हैं उससे, उन दोनों बिल्डिंग से, तो हम उसके लिए एक एम्प्टी स्पेस है, बीच में खाली जगह है, तो वहाँ वाटर ट्रैप होगा। ठीक है, कॉन्क्लूजन समझ पा रहे हो? कॉन्क्लूजन समझ पा रहे हो? जो सारा का सारा जो अभी तक समझाते हुए आया, तो उसका क्या है, कुल कॉन्क्लूजन क्या है कि 2 वॉल्स होने चाहिए। अब मैं ये भी क्लियर कर दे रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पर वो 2 वॉल्स कौन से होंगे, वो 2 वॉल्स कोई भी, बहुत सारे बिल्डिंग्स होगी तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट में जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग होगा और उसके राइट में जो सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग होगा, उन दोनों वॉल्स को ही कंसिडरेशन में लेते हैं। ठीक है, उन दोनों वॉल्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। मीन्स किसी पॉइंट पे जाओ और उसके लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स दोनों को कंसिडरेशन में लो, और कंसिडरेशन में लेने के बाद उस पॉइंट के लिए मैक्स वाटर लेवल निकालो। मैक्स वाटर लेवल वो कैसे आता है, जो वाटर दोनों वॉल्स अंडर कंसिडरेशन है उसमें से जो छोटा वाला वॉल है, ये भी मैंने बताया अभी पीछे, उसमें से जो छोटा वाला वॉल है उसका जो हाइट है, उसका जो हाइट है वो हमें क्या बताता है, उस पॉइंट पर मैक्सिमम वाटर लेवल कितना ट्रैप हो सकता है। भैया ये तो क्वेश्चन हो गया फिर। हाँ बिल्कुल हो गया, देखो तुम खुद देखो, मैं गया किसी पॉइंट पे, यहाँ बिल्डिंग्स हैं, ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहाँ मैं हूँ, ठीक है, मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे देखना है अपने लेफ्ट में सबसे बड़ा बिल्डिंग, लेफ्ट बिल्डिंग, राइट बिल्डिंग, लेफ्ट मैक्स बिल्डिंग, जो लेफ्ट का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, राइट का मैक्स सबसे बड़ा बिल्डिंग। ठीक है, ये मुझे बता देंगे कि ऑल टू ऑल जितने भी वॉल से ट्रैप होगा वाटर, ये सब इसके अंदर कवर्ड हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे सिंपली क्या करना है, जो इन दोनों में छोटा होगा, जो इन दोनों में छोटा होगा वहीं तक मैक्सिमम वाटर ट्रैप होगा, वहीं तक। अब ये वाला छोटा है लेफ्ट वाला, तो मैक्सिमम वाटर यहीं तक ट्रैप होगा। ठीक है, जो छोटा होता है वही देता है मैक्सिमम वाटर लेवल। अब ए पॉइंट पर कितना बॉक्सेस, जो तुम पूछ रहे थे ना, स्क्वायर बॉक्सेस जो भी है, तो 1 1 यूनिट का हम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए विड्थ 1 दे रखा था हमें। तो हमें सिंपली क्या करना है, अब मुझे क्या करना है कि मैक्सिमम वाटर लेवल ये है, अब सिंपल मैथ्स यूज़ करो, ग्राउंड से मैक्सिमम वाटर लेवल ये है। ठीक है, मेरा हाइट, मैं यहाँ पर, मैं इस पॉइंट पर मेरी हाइट कुछ नहीं है, ज़ीरो है, तो इस मैक्स वाटर लेवल में से अपनी हाइट को माइनस कर लो, माइनस कर दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मीन्स मान के चलो मैं इस पॉइंट पे हूँ, मीन्स मान के चलो मैं इस पॉइंट पे, इसको बी पॉइंट कह लो, तो यहाँ बिल्डिंग है, यहाँ बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ मान लो एक और बिल्डिंग है, एक और बिल्डिंग है, तो वाटर तो ट्रैप होगा इसके ऊपर, वाटर तो ट्रैप होगा इसके ऊपर, क्योंकि क्या हुआ, कंडीशन फुलफिल्ड हो गया ना, 2 वॉल्स हैं, ठीक है, और बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो वाटर ट्रैप होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पर क्या होगा, एक स्क्वायर बॉक्स होगा, यहाँ था ना एकदम स्टार्टिंग में, देखो ये वाला दिख रहा है, ये 2 1 वाला केस, यहाँ क्या हो रहा है, वाटर तो फिल हुआ, वाटर तो फिल हुआ। अब क्या हो रहा है, मैं इस वाले पॉइंट पे हूँ अगर, तो दोनों वॉल्स हैं तो सेटिस्फाई हो गया, वाटर फिल हुआ, पर कितना वाटर फिल हुआ, तो मैक्स वाटर का जो ये वाला लेवल है, ये वाला जो लेवल है मैक्स वाटर लेवल का, इसमें से अपने हाइट को माइनस कर दो, ये वाला बिल्डिंग वाला हटा लो, तो जितना ये वाले स्क्वायर बॉक्स का तुम्हें आंसर मिल जाएगा, उसको आंसर में अपने ऐड कर लो, सिंपल। यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो जो मैक्स वाटर लेवल है उसमें से 0 माइनस करो, यहाँ पे 1 यूनिट का बिल्डिंग है, 1 यूनिट का बिल्डिंग है, तो मैक्स वाटर लेवल में से 1 यूनिट के हाइट को माइनस करो, तो ये तुम्हारा आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन होता है समाप्त, क्या है इसका लॉजिक। ठीक है, अब तो क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, तो सिंपली क्या करना है, किसी भी पॉइंट पे जाना है, किसी भी पॉइंट पे जाओ, ठीक है, उस पे क्या करो, उस पॉइंट के देखो लेफ्ट मैक्स, लेफ्ट मैक्स बिल्डिंग, राइट मैक्स बिल्डिंग, ठीक है, उसका क्या करो, मिनिमम लो, जो उन दोनों में सबसे छोटा है। इससे क्या होगा, इससे क्या आता है, मैक्सिमम वाटर लेवल उस पॉइंट पे कहाँ तक जा सकता है, और कितना यूनिट पानी इकट्ठा हुआ है, कितना यूनिट पानी इकट्ठा हुआ है,
तो वो डिपेंड करता है कि हम अगर कोई बिल्डिंग है हाइट की, तो उस बिल्डिंग के हाइट को माइनस कर दो, उस पॉइंट हाइट, उस पॉइंट पे जो बिल्डिंग है उसके हाइट को माइनस कर दो, तो तुम्हारा इक्वेशन यही बना। अब इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन बस यही रहेगा, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, किसी भी पॉइंट पे लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स में से मिनिमम निकालो और उस बिल्डिंग के हाइट को जितना भी, अगर वो ज़ीरो है, कोई भी बिल्डिंग नहीं है तो ज़ीरो माइनस होगा, वही वही उस पॉइंट का वाटर ट्रैप्ड होगा, ठीक है। और इसको अपने आंसर में बार बार प्लस करते जाओ, आंसर प्लस इक्वल्स टू करते जाओ, ठीक है। सिंपल है, ये हो गया इक्वेशन, इस इक्वेशन को याद रखना। अब सिंपल, अब तुम्हारे पास क्या चैलेंज बचा है, कि चैलेंज ये बचा है कि तुम ये लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स तुम्हें हर पॉइंट के लिए चाहिए, हर पॉइंट के लिए तुम्हें राइट मैक्स लेफ्ट मैक्स चाहिए। तो इसी के लिए तीन सॉल्यूशंस हैं। ब्रूट फोर्स है, जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा ऑर्डर ऑफ वन। बेटर है, अभी बताऊंगा क्या क्या करना है, बहुत सिंपल है, अब तुरंत हो जाएगा, अब तुम सब समझ जाओगे इजीली। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन, ठीक है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन है फिर, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ वन है, ठीक है। सबसे पहले तुम ब्रूट फोर्स की बात करेंगे, तो हमें ये पता चल गया हमें क्या चाहिए, लेफ्ट मैक्स किसी भी पॉइंट पे राइट मैक्स चाहिए, और हाइट तो हमारे पास दे रखा है उस पॉइंट का, तो हम उसमें से माइनस कर देंगे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वाटर आ जाएगा और अपने टोटल आंसर में हम उसको ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास चैलेंज ये आता है कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स कहाँ से लाएं, क्योंकि हाइट तो हमारे पास है, तो हमें लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स लाना है। तो तुम ये कर सकते हो ब्रूट फोर्स में, हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर मीन्स ये जो मेरा एरे है, ये जो हाइट एरे दिख रहा है तुम्हें, मान लो मैं इस पॉइंट पे खड़ा हूँ, तो मुझे लेफ्ट मैक्स के लिए मैं क्या करूँ, पूरा एक लूप चला दूँ इधर से लेफ्ट मैक्स लाने के लिए, और इधर जा करके पूरा राइट मैक्स लेके आने के लिए यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ठीक है। तो मीन्स हर पॉइंट के लिए मुझे लूप चलाना पड़ेगा, इस पॉइंट पे हूँ तो लूप चलाओ लेफ्ट मैक्स लेके आओ, लूप चलाओ राइट मैक्स लेके आओ, और उसको हर बार करो, तो मीन्स हर पॉइंट के लिए मुझे ए दो लूप्स रन करने पड़ रहे हैं, एक लेफ्ट मैक्स कैलकुलेशन के लिए, एक राइट मैक्स कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नेस्टेड लूप बन जाएगा, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। कोड देखो समझ जाओगे। यहाँ पे मैं जावा में कोड दिखाऊंगा, पर नीचे गिटहब का रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा तुम्हें, गिटहब रिपोजिटरी का लिंक दे दूंगा, वहाँ से तुम पाइथन और सी प्लस प्लस का कोड देख लेना, सब कुछ सेम टू सेम लॉजिक रहता है मेरे को कोड में, तुम्हें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं आएगा, ठीक है। देख लो क्या किया, सिंपल हाई एरे का लेंथ निकाला एन, आंसर ये हमारा टोटल आंसर है, ठीक है। अब देखो, अब मैं लूप चलाऊंगा और लूप में मैं क्या करूँगा, सिंपली लेफ्ट मैक्स, एक ये वाला लूप लेफ्ट मैक्स ला करके देगा, ये वाला लूप राइट मैक्स ला करके देगा, और मैं अपने वाटर जो करंट इंडेक्स के लिए, जो उस पॉइंट के लिए लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट कर लिया, मतलब आई इक्वल्स टू वन, आई इक्वल्स टू वन पे हूँ मैं, तो यहाँ पे हूँ, इसके लिए मैंने लेफ्ट मैक्स कैलकुलेट करके ये लेके आके ला के दे देगा, और राइट मैक्स कैलकुलेट करके ये वाला लूप ला करके दे देगा, ठीक है। उसके बाद मुझे इस पॉइंट के लिए सिंपल क्या करना है, उन दोनों लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का मिनिमम निकालना है और अपने हाइट को माइनस कर देना है। मैंने बताया ना, बिल्डिंग का जो हाइट है वो माइनस हो जाएगा, तभी तो ऊपर वाला जो बॉक्स है वाटर का वो दिखेगा, ठीक है। तो वही वाटर होगा। भैया ये इफ़ वाटर ग्रेटर देन जीरो क्यों लिख रखा है, तब उसके बाद फाइनल आंसर में क्यों ऐड किया है हमने, वो इसलिए किया है क्योंकि हो सकता है सब्ट्रैक्ट करते टाइम अगर ये माइनस में आ जाए तो ये हमारे आंसर को गलत कर देगा, इसलिए ये कंडीशन लगाना ज़रूरी है, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स अप्रोच है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ये टी एल ही देगा तुम्हें, ठीक है। हालांकि जावा में मैंने रन करके देखा था तो ये टी एल ही नहीं दे रहा था, पर सी प्लस प्लस पाइथन में तुम्हें टी एल ही देगा, क्योंकि ये 10⁸ को टच कर रहा है, और लीड कोड कई बार पास करा देता है 10⁸, बट वो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। तो ये था जावा का कोड, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन बहुत ईजी है। वीडियो काफ़ी लेंथी हो गया होगा तो इसलिए मैं आप रन नहीं कर रहा हूँ, तुम रन करके देख लेना, सब कुछ सही चलेगा, कोड एकदम सही लिखा हुआ है, कहीं कुछ गलती नहीं है इसमें, तो सिंपल है कोड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ब्रूट फोर्स क्लियर हो गया, ठीक। अब बेटर सॉल्यूशन, बेटर सॉल्यूशन में क्या है ना कि वही
बस हमारा सारा चैलेंजेस अब वही रह गया कि लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को कैसे कैलकुलेट करना है। तो बेटर सॉल्यूशन में लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को कैलकुलेट करेंगे हम प्रीफिक्स सफिक्स की मदद से। तो प्रीफिक्स सफिक्स मैंने कई बार डिस्कस किया है। प्रीफिक्स सफिक्स हमारे लास्ट जो हमने प्रॉब्लम किया था प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ, वहाँ पे भी प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट आया था। यहाँ पे वही करेंगे कि मीन्स प्री कंप्यूट कर लो, पहले ही कंप्यूट करके रख लो लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स। उसके बाद हमें सिंपली क्या करना है, उसकी वैल्यूज़ लेना है और हाइट को माइनस करते जाना है। ठीक है, देख लो बेटर सॉल्यूशन भी। हाइट डॉट लेंथ एन निकाला, ठीक है, लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स, ठीक है। मतलब लेफ्ट मैक्स को प्रीफिक्स कह लो, राइट मैक्स को सफिक्स कह लो, जो कहना है तुम्हें जो अच्छा लगे, ठीक है। मीन्स सॉल्यूशंस में कुछ नहीं था, सारा का सारा लॉजिक आना था कि ये इक्वेशन अगर हमारे पास है कि ये वाला इक्वेशन जो है कि मिनिमम लेना है राइट और लेफ्ट का और उसमें से अपने हाइट को माइनस करना है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट का वाटर आ जाएगा, उसको अपने फाइनल आंसर में ऐड करते जाना है। तो सारा का सारा फंडा इस इक्वेशन का था, ठीक है, वो हमने ड्राइव कर लिया। अब उसके बाद जो हम चैलेंज अभी फेस कर रहे हैं वो बस ये कर रहे हैं कि लेफ्ट मैक्स कहाँ से लेके आए और राइट मैक्स कहाँ से लेके आए। तो इस बार हमने क्या लॉजिक लगाया बेटर सॉल्यूशन के लिए कि लेफ्ट मैक्स हम प्री कंप्यूट कर लेंगे प्रीफिक्स और सफिक्स की मदद से। लेफ्ट और राइट मैक्स हम प्रीफिक्स सफिक्स की मदद से प्री कंप्यूट पहले ही कंप्यूट करके रख लेंगे। तो ये यहाँ पे यही किया मैंने, लेफ्ट मैक्स ज़ीरो को हाइट ज़ीरो पहले से स्टार्ट कर दिया, उसके बाद बाकी के लिए इस तरीके से तुम्हें पता होना चाहिए कि प्रीफिक्स मैक्स कैसे निकालते हैं। और प्रीफिक्स अफिक्स अगर नहीं आता है तो पीछे के जो मेरे ट्यूटोरियल्स देखो, तुम सीख जाओगे प्रीफिक्स अफिक्स कैसे निकालते हैं। तो सिंपल यहाँ पे प्रीफिक्स में मैंने क्या किया, उस इंडेक्स पे पिछले वाले प्रीफिक्स मैक्स जो है, मतलब लेफ्ट मैक्स जो है, उसको करंट वाले हाइट से मैच करो, उसको देखो कौन मैक्स है और अपने करंट वाले को अपडेट करते जाओ। ऐसे ही राइट मैक्स में हम करते हैं, मतलब सफिक्स वाले में करते हैं, बस इसमें उल्टा करते हैं, ठीक है, सिंपली। और जब हमारा पूरा लेफ्ट मैक्स का एरे फिल हो गया और राइट मैक्स का पूरा एरे फिल हो गया, तो एक लूप चलाओ और जिस भी पॉइंट पे हो तो उस पॉइंट का लेफ्ट मैक्स निकाल लो, उसी पॉइंट का राइट मैक्स निकाल लो, दोनों का मिनिमम लो जो हमारा इक्वेशन है, और उसमें से अपने हाइट को माइनस कर लो और हर बार अपने आंसर में ऐड करते जाओ। तो बस ये चीज़ हर बार सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। सिंपल क्या है, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स को निकालने के अलग अलग तरीके हैं। ब्रूट फोर्स में दो अलग अलग लूप लगा करके हर पॉइंट के लिए हमने चेक किया तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर हो गया। यहाँ पर हमने प्रीफिक्स सफिक्स का यूज़ किया तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गया। पर अब अलग अलग लूप्स चल रही हैं तीन तीन, तो ऑर्डर ऑफ 3n, यानी कि ऑर्डर ऑफ n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया। एक और इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, वो बहुत बेस्ट सॉल्यूशन है, वो है हमारा टू पॉइंटर्स अप्रोच, ठीक है। उसमें भी लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स का ही खेल है। ये हो सकता है कुछ बिगिनर्स को थोड़ा ट्रिकी लगे, क्योंकि यहाँ टू पॉइंटर्स कहाँ से आ गया आप पूछ सकते हैं, और जो मेरे प्लेलिस्ट को भी देखते आ रहे हैं वो भी सोचेंगे भैया यहाँ तो कुछ सॉर्टेड जैसा है नहीं, पता नहीं कहाँ से आपने टू पॉइंटर्स घुसा दिया यहाँ पे। देखो टू पॉइंटर्स यहाँ पे इसलिए लग रहा है, मैंने तुम्हें एक और बात बताई थी ट्यूटोरियल में कि जब कभी ऐसा लगे कि टू टू पॉइंटर्स को तब भी यूज़ करते हैं जब दोनों पॉइंटर कुछ ना कुछ करके ला के दें मुझे, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में चल रहे हो और दोनों ही अपने अपने डायरेक्शन में कुछ रिजल्ट ला करके दे रहे हो, तो उस केस में हम टू पॉइंटर्स के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पे कैसे करना है, अब मैं कह रहा हूँ ना, लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का जो एरे बना रहे हो ना तुम, उसको हम हटाने के लिए लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का वेरिएबल यूज़ करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। और इसमें मदद कौन करेगा, हमारी टू पॉइंटर्स। ये दोनों जो है ये हमारे रियल टू पॉइंटर्स हैं, ये दोनों जो है ये उन दोनों जो जो एरे बनाया था हमने प्रीफिक्स सफिक्स के टाइम पे, उस दोनों को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे वेरिएबल बनाया है लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स, ठीक है। जैसे हम प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ में जैसे हमने प्री और सफिक्स का एरे को एलिमिनेट करने के लिए वेरिएबल यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं। यहाँ पे टू पॉइंटर्स में क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, कोई भी चेंजेस नहीं है। सिर्फ टू पॉइंटर्स को यूज़ करते टाइम क्या करेंगे, एक को सबसे लेफ्ट में रखेंगे ज़ीरो पे, एक को सबसे लास्ट में रखेंगे, ठीक है। अब ऐसा समझ लो दो लोग हैं, एक का नाम एल है, एक का नाम आर है, ठीक है। अब ये दोनों लोग क्या कर रहे हैं ना, एल वाला क्या कर रहा है, लेफ्ट वो
अपने अपने बिल्डिंग पे दोनों खड़े हैं लास्ट में, और वो उस पॉइंट तक को ना, तो जो राइट मैक्स और लेफ्ट मैक्स है उस पॉइंट तक वो उस एक दूसरे को दिखा रहे हैं। तो जब ऐसा लगेगा कि लेफ्ट वाले को लगेगा कि मेरी हाइट राइट वाले से कम है, ठीक है, कम है, तो तो बात क्या है कि सारा का सारा जिम्मेदारी किस पे आ गया, लेफ्ट वाले पे, क्योंकि जो छोटा होता है वही कंट्रीब्यूट करता है वाटर ट्रैपिंग में, ये तो बात बता रखा हूँ। अब ये क्या करेगा ना, ये तो जान गया कि मेरी वजह से वाटर ट्रैप होगा, अब ये क्या करेगा, ये चेक करेगा कि क्या मैं ही लेफ्ट मैक्स हूँ या कोई और लेफ्ट मैक्स है। अगर मैं ही लेफ्ट मैक्स हूँ तो लेफ्ट मैक्स को अपडेट कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी लेफ्ट मैक्स से ही वही असली बिल्डिंग है ना, वही सबसे ऊंचा बिल्डिंग है, उसी से मेरे हाइट को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो मेरा काम होगा। अगर मैं लेफ्ट मैक्स नहीं हूँ, जो ये जो एल्स केस तुम्हें दिख रहा है, अगर मैं लेफ्ट मैक्स नहीं हूँ, लेफ्ट मैक्स कोई और है, यानी कि मैं छोटा हूँ, इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, अपने आप को सबट्रैक्ट कर लेना चाहिए, तो उससे आंसर आ जाएगा। मीन्स अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, मिनिमम वाला जो काम करते थे, मिनिमम वाला जो काम करते थे वो पहले कर ले रहे हैं टू पॉइंटर्स में, ठीक है, कि जो छोटा है उससे कंट्रीब्यूशन होगा वो, और उसका जो मैक्स है, मतलब अगर लेफ्ट वाला छोटा है तो लेफ्ट से कंट्रीब्यूशन होगा, तो लेफ्ट का जो मैक्स है उसमें से वो बिल्डिंग खुद के हाइट को, वो जो पॉइंट जिस पॉइंट पे होंगे वो बिल्डिंग अपने हाइट को घटा लेगा, उस आंसर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। एल्स एल्स वाले में क्या करना है, मीन्स राइट वाला अगर छोटा है, ठीक है, तो राइट वाले से कंट्रीब्यूशन होगा, तो जो भी छोटा होता है उससे कंट्रीब्यूशन होता है, तो कंट्रीब्यूशन का पता चल गया, मिनिमम वाली बात वहाँ क्लियर हो गई। अब उसके बाद क्या करना है, उसको उसको सिर्फ फाइंड करना है राइट मैक्स, मतलब राइट मैक्स जो होगा वो छोटा होगा, और राइट मैक्स से अपने हाइट को वो माइनस कर लेगा, उसको आंसर में ऐड कर लेगा। मीन्स हमने ब्रेक कर दिया प्रॉब्लम को। मीन्स मिनिमम तो अभी भी निकालेंगे लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स में, पर हम पहले ही निकाल ले रहे हैं कौन दोनों छोटा है, जो छोटा है उसी पे दारोमदार चला गया, उसी पे डिपेंडेंसी है, और वो आप अपने में देख ले खुद में कि मैं लेफ्ट मैक्स हूँ या कोई और लेफ्ट मैक्स है, जो भी लेफ्ट मैक्स है फाइनल कंक्लूजन करने के बाद अपने हाइट को घटा ले, ठीक है। और हर बार करते जाएँ, जिस जो भी यूज़ होता है ये भी बता रखा है मैंने, जो पॉइंटर यूज़ होता है वो बढ़ता है या फिर घटता है, वो डायरेक्शन पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये टू पॉइंटर्स अप्रोच है, इसमें हमने वेरिएबल्स को यूज़ किया है, इसलिए यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 है। उम्मीद करता हूँ समझ गए होगे तीनों सॉल्यूशंस को। ब्रूट फोर्स में लेफ्ट मैक्स राइट मैक्स के लिए 2 नेस्टेड लूप, बेटर में प्रीफिक्स सफिक्स का कॉन्सेप्ट, और इसमें ऑप्टिमल में टू पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट, ये तीनों कॉन्सेप्ट तुम्हें पता होने चाहिए। और अगर नहीं समझ में आया हो, कुछ कन्फ्यूज़न रह गया हो, तो वीडियो को वापस से अच्छे से देखना। वीडियो लेंथी होता चला जाएगा, मैं काफ़ी डीप में बताने लगता हूँ, ऑलरेडी हो चुका होगा काफ़ी लेंथी, तो ड्राई रन करने का उतना टाइम नहीं है। पर तीनों कोड तुम्हें अपने अपने लैंग्वेजेस में मिल जाएंगे, अच्छे से ड्राई रन करके देखना। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो तुम मुझे लिंक्डइन पे डीएम करना, चाहे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इसी तरीके से इस प्रॉब्लम को बस इतना समझना था कि वाटर लेफ्ट और राइट मैक्स के बिल्डिंग से ट्रैप होता है, और उसमें जो मिनिमम वाला होता है वो मैक्सिमम वाटर ला के देता है, और उसमें से अपनी हाइट को अगर तुम हटा लो तो जो स्क्वायर बॉक्स बनेगा वही आंसर है, और उसको मतलब ऐड कर करके समेशन करके आंसर निकाल देना है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा, और अगर कंटेंट बढ़िया लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, फ़ायदा सबका कराना चाहिए, है ना। बस इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्ती करो, कोडिंग करो, हैप्पी कोडिंग, बाय बाय।